अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9th बायोलॉजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन रेगुलरली कर रहे होंगे। आपका आज का लेसन अगेन रिकॉर्ड किया जा रहा है आपके लिए। इससे पहले जूम के सेशंस होते रहे जून 4 तक, बट चूँकि बहुत सी हर्डल्स आ रही थी, पेरेंट्स ने शिकायत की कि उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, सो दैट्स वाई अब अगेन यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। सो 1 जून से 4 जून तक आपके लेक्चर्स जूम पर हो चुके हैं। सो आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी प्री 9th चैप्टर नंबर 4 डेटेड 5 जून फ्राइडे। चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज़। अब सेल्स क्या हैं, टिश्यूज़ क्या हैं, ये सारा कुछ जो आप पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में, एक्चुअली आप क्या पढ़ रहे हैं, आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं कि आपकी बॉडी कैसे बनी हुई है। जिस तरह से एक इमारत ईंटों से मिलकर बनती है, इन द सेम वे आपकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है। फिर जिस तरह एक इमारत में डिफरेंट रूम्स होते हैं, इसी तरह से एक बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो फर्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ द एनिमल्स इज सेल। सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उसी तरह से जिस तरह से ईंटें मिलकर दीवार और कमरे बनाते हैं। सेल्स के बाद हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे। सेल क्या है? सेल एक यूनिट है लाइफ का, स्ट्रक्चर का भी, फंक्शन का भी। आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, शेप बना है, बेसिकली बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। फिर यही सेल्स मिलकर डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे मुख्तलिफ ईंटें मिलकर एक दीवार या कमरे बनाती हैं। इस चैप्टर में जो आपके मेजर कंटेंट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आप सेल्स की शेप के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सेल्स दिखते कैसे हैं, जैसे आपकी एक शक्ल होती है, आँख होती है, आँखें, कान, नाक, आपका एक शेप होता है ना, दैट्स इसी तरह से सेल्स का भी एक शेप होता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर सेल्स का स्ट्रक्चर, जैसे आपकी बॉडी में हार्ट होता है, आपके लंग्स होते हैं जिससे आप सांस लेते हैं, आपकी किडनीज़ होती हैं जो यूरिन फॉर्मेशन करती हैं, फिर आपका ब्रेन होता है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरह से सेल्स हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जैसे हमारा ब्रेन है तो सेल का न्यूक्लियस है जो सेल को कंट्रोल करता है। आपकी किडनीज़ हैं जो कि यूरिन बनाती हैं और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल देती हैं। इस तरह से गोल्जी बॉडीज़ हैं जो सेल में से वेस्ट मटेरियल को निकाल देती हैं, या फिर जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल देती हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, तो हम फिर डिफरेंट टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी शक्ल कैसे होती है, उनका टेक्सचर मीन्स टच करने से, देखने से वो कैसे लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो हड्डियों के टिश्यूज़ हैं वो बहुत सख्त होते हैं, उसके ऑपोजिट जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो इंतहाई सॉफ्ट होते हैं। सो उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, उनकी जो कंपोजिशन है उसमें भी डिफरेंट होता है कि वो किस चीज़ से बने होते हैं। हम ये चीज़ें तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर मेथड्स क्या हैं, इसको किस तरह से पढ़ा गया, साइंसदानों ने अगर इसको पढ़ा, टिश्यूज़ को, सेल्स को, और उनकी शेप के बारे में उन्हें पता चला तो कैसे पता चला, हम ये भी पढ़ेंगे। और मेथड्स ऑफ स्टडी में कि हम सेल्स को किस तरह से देखें, किस तरह से ऑब्ज़र्व करें, उसमें बेसिकली माइक्रोस्कोपी है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोपी मीन्स टू ऑब्ज़र्व। सो छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में फिर दो तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं। नंबर 1 लाइट माइक्रोस्कोप, ये ज़्यादा पुरानी किस्म की है। इसमें जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है, जस्ट लाइट यूज़ होती है। मोस्टली केसेस में लाइट माइक्रोस्कोप को बिजली नहीं चाहिए होती, बट कुछ लेटेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं जो बिजली के साथ कनेक्ट होती हैं और बिजली यूज़ करती हैं। अदरवाइज़ जो पुरानी लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं वो जस्ट नेचुरल जो हमारी लाइट है, दिन की रोशनी, जस्ट उसी को यूटिलाइज़ करके काम करती हैं।
फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस चीज़ को यूज़ करती है? लाइट को नहीं यूज़ करती बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है। ठीक हो गया। फिर हिस्ट्री आ जाती है मेथड्स की, कि ये जो मेथड्स हैं सेल्स को ऑब्ज़र्व करने के, ये मेथड्स कहाँ से शुरू हुए, सबसे पहले किसने ये इजाद किए थे, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं बुक की सीक्वेंस पे। बुक में सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है माइक्रोस्कोपी का, कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरह से शुरू हुई थी। माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे। माइक्रोस्कोपी क्या है? द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ माइक्रोस्कोपी। ये डेफिनेशन आपको आपके चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को यूज़ करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है, सिंपल। फिर सबसे पहली माइक्रोस्कोप कब इजाद हुई थी? ये 1595 में इजाद हुई थी। मीन्स आज अगर 2020 है तो आज से 425 ईयर्स पहले, आज से 425 साल पहले फर्स्ट माइक्रोस्कोप इजाद हुई थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा, MCQs में आ जाता है और आपको याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा सन था, जैसे आज 2020 है तो जो माइक्रोस्कोप इजाद हुई थी कौन सा ईयर था, आपको याद नहीं आ रहा सपोज़, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आप नेचुरल से याद करना है 1595 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप इजाद हुई थी। बट अगर आपको भूल जाता है तो आपने क्या करना है, आज सिंपली 2020 है ना, 2020 में से ये देखें 2020 में से अगर आप 425 साल पीछे जाएंगे, मीन्स 425 आप माइनस कर दें तो कौन सा साल बनता है? 1595। ये समझ आ रही है सब्ट्रैक्शन हमने कैसे की है? आज से 425 साल पहले पहली माइक्रोस्कोप इजाद हुई थी। किसने इजाद की थी? ज़ेकेरियस जैसन ने। इसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, बट मोस्टली ये MCQs में पूछा जाता है। और कहाँ का रहने वाला था? ये हॉलैंड का रहने वाला था। एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है माइक्रोस्कोपी की, इसकी इजाद कब हुई, पहला माइक्रोस्कोप कब बना था, किसने बनाया था, वो कहाँ का रहने वाला था। फिर कुछ टर्म्स हैं जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, इन टर्म्स की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन, मेगा का मतलब जैसा कि आपको पता है कि बड़ा। मैग्नीफिकेशन मीन्स किसी भी चीज़ के साइज़ को, जो उसका अपरेंट साइज़ है, उसको बड़ा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया का साइज़ बहुत छोटा होता है, आपको नज़र नहीं आता। मैग्नीफिकेशन क्या होगी कि उसके साइज़ को बड़ा करके दिखाया जाए। फिर मैग्नीफिकेशन के बाद रेजोल्यूशन, जो कि टोटली डिफरेंट चीज़ है मैग्नीफिकेशन से। रेजोल्यूशन क्या है? मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, कि कोई जो इमेज बना है वो कितना साफ़ है। अब कैमरे से भी तस्वीर बनाते हैं तो कुछ कैमरे की रेजोल्यूशन अच्छी होती है, कुछ कैमरे की रेजोल्यूशन ख़राब होती है। जिस कैमरे की रेजोल्यूशन ख़राब होती है उसकी पिक्चर साफ़ नहीं आती, और जिस कैमरे की रेजोल्यूशन अच्छी होती है उसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर आती है। ये डिफरेंस है मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन में। अगर मैग्नीफिकेशन को देखा जाए और रेजोल्यूशन को देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो MCQs में आ सकता है कि ह्यूमन की जो आम आँख है, अगर उससे हम देखें तो वो दो नुक्तों को तब तक डिफ्रेंशिएट कर सकती है जब तक वो 0.1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर होते हैं। जो ये डिस्टेंस कम होगा तो हमारी आँख उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी और आँख को ऐसे लगेगा जैसे ये दोनों नुक्ते एक ही नुक्ता है। और अगर दो नुक्तों के दरमियान का डिस्टेंस 0.05 है, मीन्स इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। इसी को आप
2 से डिवाइड करते हैं 0.05 मिलीमीटर, अगर दो नुक्तों के दरमियान 0.05 मिलीमीटर का डिस्टेंस है तो हमारी आँख को पता ही नहीं चलेगा कि ये दो अलग अलग नुक्ते हैं। हमारी आँख को ऐसा लगेगा जैसे वो एक ही नुक्ता है। ठीक है। सो ह्यूमन नेकेड आई कहाँ तक डिफ्रेंशिएट कर सकती है? 0.1 मिलीमीटर, यानी कि दो नुक्तों के दरमियान अगर डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है तब तक हमारी आँख उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि ये दो अलग अलग नुक्ते हैं। सो अब जब एक चीज़ दो नुक्ते नज़र नहीं आ रहे, 0.05 मिलीमीटर अपार्ट है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? लेंसेज यूज़ करते हैं उसको बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए, और यही लेंसेज माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेसन। आज हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 4 का। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, और फिर हमने जो डेफिनेशंस की ये आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी जो हिस्ट्री है ये आपको आनी चाहिए। आपने ये चीज़ें याद करनी है, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन, रिजोल्यूशन, और ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये आपने याद करनी है। एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए ह्यूमन की नेकेड आई कहाँ तक डिफ्रेंशिएट कर सकती है? 0.1 मिलीमीटर अपार्ट अगर दो नुक्ते होंगे तब तक डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।